नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 और आपके साथ में हूं प्रदीप तारामूला। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्म है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच हम बातचीत करेंगे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अश्विनी जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और जानेंगे चुनावी माहौल के बीच किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी का माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी 24। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा यही है कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? भाई हम लोग दिन रात लोगों से मिलजुल रहे हैं और चुनाव के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई जो उत्तराखंड का भविष्य है वो समाजवादी में ही है, क्योंकि पहले भी उत्तराखंड बनाने में समाजवादी का विशेष योगदान रहा था। अगर मुलायम सिंह जी प्रस्ताव पास ना करवाते तो कभी भी उत्तराखंड अलग स्टेट ना बनता। लेकिन सर यहाँ पे देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का इतना रोब नहीं है, अपने पैर इतने मजबूत तरीके से उत्तराखंड में नहीं जमा पाई है समाजवादी पार्टी। हाँ, उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों की कमी रही होगी, हम लोगों की मेहनत में वो बात ना हो सकी। लेकिन अब हम लोग बड़ी मजबूती और बड़ी जागरूकता के साथ ये काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ देखें आप कि जितना काम समाजवादी ने उत्तराखंड के लिए किया है इतना तो कोई कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा शहादतें जो हुई हैं फौज में वो उत्तराखंड से होती हैं, और उत्तराखंड में जो शहीद है अपना उसे घर तक लाने के लिए जो काम किया है वो माननीय रक्षा मंत्री जब मुलायम सिंह जी थे उन्होंने किया था। तो काम तो समाजवादी ने बहुत किया है, लेकिन उस काम को पेश करने का दृष्टिकोण हर आदमी का नहीं हो पाया। अब हम लोग उसी तरीके से चल रहे हैं। अब जिम्मेदारी हमें दी गई है, अब हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे पार्टी को मजबूत करेंगे और लोगों में मैसेज देंगे कि समाजवादी के बारे में गलतफहमी पैदा ना करें। जी, इस बार चुनावी मैदान में उतर कर मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी का क्या है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? सबसे पहला तो मुद्दा हमारा पहाड़ के पलायन का ही है कि पहाड़ में जो पलायन है वो लगातार हो रहा है, तो उस पलायन को हम कैसे रोकें। दूसरा मुद्दा हमारा बेरोज़गारी का है कि जो हमारा नौजवान है कभी बॉम्बे कभी दिल्ली कभी कहीं बाहर जा रहा है, ज़्यादातर वो क्यों जा रहा है, वो अपने प्रदेश में काम क्यों नहीं कर रहा है। तीसरे, जो भाजपा का नेगेटिविटी का जो एक माहौल बना हुआ है उसे ख़त्म करके एक ऐसे तीसरे गठबंधन की ज़रूरत है जिसमें जो है उत्तराखंड को नए अवसर, नए रोज़गार, नई तरक्की, नई एजुकेशन, नई शिक्षा ये सब मिल सके। भाजपा की नेगेटिविटी की आपने बात की है, किस तरह की नेगेटिविटी देखी जा रही है भाजपा? दरअसल भाजपा का कोई बेरोजगारी के लिए रोज़ अखबारों में निकलता है कि इतनी वैकेंसी निकली है, अगले दिन वो पे स्टे हो जाता है कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोई नए रोज़गार के अवसर कहीं को नज़र नहीं आते। सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर टूटा हुआ है, एक एक नाले खाले को दो बार तोड़ा जा रहा, बनाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, बनाया जा रहा। कहीं कोई तरक्की हमें तो नज़र नहीं आई। देश में बीजेपी की सरकार है, साथ ही प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और इंडिया गठबंधन भी जो है वो चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। दरअसल क्या है कि बीजेपी ने अपनी जड़ें मीडिया के माध्यम से इस तरह कर ली कि उसे डिफीट देने के लिए गठबंधन की ज़रूरत है ही है। जब तक गठबंधन होकर सारे दल एक साथ नहीं लड़ेंगे ताकत के साथ, तब तक बीजेपी को झटका देना थोड़ा मुश्किल काम है। और उसके लिए चूँकि आप देखें, आप एयरपोर्ट जाएं, पता चला कि लखनऊ में वहाँ अडानी एयरपोर्ट, अरे भाई जो एयरपोर्ट भारत का था वो अडानी कैसे हो गया? पूरा देश तो भाजपा ने बेच ही दिया भाई। रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेडियम बेच दिए, क्या रह गया देश के लिए? देश का अपना क्या है? सब कुछ तो प्राइवेटीकरण हो गया। तो इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोई तीसरा गठबंधन, तीसरा मोर्चा सामने आए। समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी है, कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है? देखिए, अगर हमारा गठबंधन से होता है तो हमने दावेदारी की है कि 2 सीटें आप हमें दे दीजिएगा, एक हरिद्वार लोकसभा, एक अपनी नैनीताल। और अगर गठबंधन उत्तराखंड में नहीं होता तो फिर 5 की 5 सीटों की हमारी तैयारी, फिर 5 सीटों पर लड़ेंगे। जी, आपको हरिद्वार का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, किस तरह की तैयारियां आपकी उस हरिद्वार में चल रही हैं? जैसे मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि भाई आप तैयारी कीजिएगा हरिद्वार लोकसभा के लिए, उसके बाद से मैंने क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया। फिर मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो हरिद्वार में पंडा लोबी काफ़ी मजबूत और सक्रिय है। तो ब्राह्मण होने की वजह से मुझे बिरादरी का भी बेनिफिट मिला है और बाकी जो मुस्लिम समाज है,
चूँकि मौलाना अरशद मदनी ये जो जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों से मेरा एक अपना राब्ता है। मैं अपनी बात उन्हें भी समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भाजपा को डिफीट दे जाएंगे। चूँकि ये जो हमारा क्षेत्र है हरिद्वार वाला, हरिद्वार क्षेत्र में चाहे वो रुड़की हो, चाहे लक्सर हो, चाहे वो खानपुर हो, चाहे वो ज्वालापुर हो, चाहे प्राण कलियार हो, चाहे भगवानपुर हो, इन सब में लगभग 40% के करीब मुस्लिम तादाद है। अगर वो हमें सपोर्ट करती है तो 100% हमारी सीट जो है वो निकल जाती है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मेरी तो रिक्वेस्ट जनता में ये है कि वो अपने हित को, अपने बच्चों के हित को, अपने देश और अपने प्रदेश के हित को समझते हुए जो वोट दे और वोट करे तो देखभाल के वोट करे, और ये वोट सोच के करे कि इसका भविष्य में क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। और इसके साथ ही मेरी पत्रकार बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बिना पत्रकारिता की सपोर्ट के हम लोग उतना मजबूती से काम नहीं कर सकते जितना हमारा स्टेमिना है काम करने का। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। हरिद्वार से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और उनका कहना है कि इस बार जो है चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानी है उनको उठाया जाएगा, और बीजेपी जो नकारात्मक सोच जो फैला रही है या माहौल बना रही है उससे भी जनता को रूबरू करवाया जाएगा। बने रहिए इंडिया टीवी 24 के साथ। नमस्कार।